हम गांव की तरफ चल पड़े। आधे रास्ते में थे कि हमारे गांव के 3 घुड़सवार सरपट दौड़ते आए। दिलावर गांव पहुंच चुका था। वहां से शहर का सरकारी अस्पताल 5-6 मील दूर था। उसे चारपाई पर डालकर लोग दौड़ते हुए शहर चले गए। उसके मुतालिक बताया गया कि होश में था। ये घुड़सवार हमारे गांव के चचे ताए थे। उन्हें शहबाज ने सारा वाक़या सुना दिया था। वो बहुत खुश थे कि गांव के लड़कों ने मार्का मारा है। एक सवार ने मोजे डाकू को अपने घोड़े पर बिठा लिया और ख़ुद उसके पीछे बैठकर गांव को चल पड़ा। एक घोड़े पर लड़की को बिठाया गया। बागें घोड़े वाले ने थाम ली और वो पैदल चलने लगा। हम 1.5-2 घंटे बाद गांव में दाखिल हुए। सारा गांव मोजे डाकू और लड़की को देखने के लिए जमा हो गया। हिंदू लड़की को मेरे वालिद साहब मरहूम अपने घर ले गए। हमारे गांव में सिर्फ एक हिंदू घराना था। उन्हें कहा गया कि वो लड़की को कुछ खिलाएं पिलाएं। हिंदू कौम मुसलमानों से इतनी नफ़रत करती थी कि हमारे हाथ से पानी भी नहीं पीती थी। मुसलमान खा उनकी इज़्ज़त की खातिर जान पर खेल जाएं, हिंदू उनके करीब से भी नहीं गुज़रते थे। कहते थे कि मुसलमान के छूने से जिस्म नापाक हो जाता है। लड़की का गांव 4 मील दूर था। लड़की के बाप को इत्तला देने के लिए एक आदमी भेज दिया गया। हम तो सुबह सवेरे गांव से निकल आए थे। वापस आए तो ये ख़बर हमारे गांव में पहुंच चुकी थी कि फ़लाँ गांव में डाका पड़ा है और साहूकार की लड़की अगवा हो गई है। फिर शहबाज दिलावर को खून में नहाया हुआ घोड़े पर डाले गांव में पहुंचा और जब गांव वालों को पता चला कि ये घोड़ा मोजे डाकू का है और उसे लड़की समेत पकड़ लिया है तो वहाँ इस खबर ने और दिलावर की हालत ने कुछ और ही रंग पैदा कर दिया। जो लोग दिलावर को शहर ले गए थे उन्होंने वहाँ थाने में रिपोर्ट भी दे दी। हमारा थाना शहर में था। शाम से बहुत पहले थानेदार घोड़े पर सवार पहुँच गया। उसके पीछे पीछे पुलिस की गार्ड भी आ गई। लड़की का बाप भी आ गया। रात बहुत देर तक बयान होते रहे। हमें दिलावर के मुतालिक बहुत फ़िक्र थी। रात को शहर से 2 आदमी वापस आए। उन्होंने बताया कि वो अब ख़तरे से बाहर है। मोजा डाकू कई और वारदातों में मतलूब था। थानेदार बहुत ही खुश था कि उसके इलाके का एक डाकू पकड़ा गया है। डाकू का घोड़ा गांव में ही था। थानेदार ने घोड़े की जीन के साथ वो थैला बंधा देखा जिसमें घोड़े को दाना खिलाया जाता है। उस थैले में ज़ेवरात और नकदी थी। मौजी और लड़की के बयानों से और बाद में दिलावर के बयान से पता चला कि हम जब उस शिगाफ से चल पड़े थे तो कुछ दूर जाकर देखा कि दिलावर हम में नहीं था। वो दबे पांव पीछे रहा और गैरत के जोश में आकर अकेला ही कुल्हाड़ी उठाई शिगाफ में चला गया। अंदर जगह खुली थी और ऊपर से कुदरती तौर पर निस्फ ढकी हुई थी। दोनों डाकू लड़की को बिठाए हुए कुछ कह रहे थे। उन्होंने उसके हाथ और पांव खोल दिए थे। लड़की रो रही थी। दिलावर ने उन्हें ललकारा, लड़की मेरे हवाले कर दो। डाकुओं ने उसे प्यार से कहा, काका घर चला जा। मगर काका बड़ा गर्म था। उसने आगे होकर लड़की का बाजू पकड़ लिया। तब मोजे ने उसे धक्का दिया। दिलावर ने लड़की को छोड़कर कुल्हाड़ी का वार किया। उसने अपना कुत्ता खोल दिया। कुत्ता सुधाया हुआ था। डाकुओं ने कुल्हाड़ियों से दिलावर पर मिलकर हमला किया। मोजे ने अपने बयान में कहा कि उसने इतना दलेर और फुर्तीला लड़का कभी नहीं देखा था। उसने जम कर मुकाबला किया। कुत्ते ने भी डाकुओं पर हमले किए, लेकिन डाकू भी कुल्हाड़ी बाज थे। उनमें से एक ने दूसरे से कहा, निकलो उस्ताद, ये सारे लड़के आ गए तो फंस जाएंगे, इनके पास कुत्ते भी हैं। एक ने दिलावर पर हमला किया, दूसरे ने लड़की को दबोच लिया। इस मौके पर दिलावर ने उसकी पीठ पर कुल्हाड़ी का वार किया। ये मोजा था। वो लड़की को उठाकर घोड़े पर सवार हो गया। उस वक्त तक मोजा भी ज़ख्मी हो चुका था। दूसरा डाकू भी ज़ख्मी हुआ, लेकिन ज़्यादा ज़ख्म दिलावर को आए। दूसरा डाकू भी घोड़े पर सवार हो गया और दोनों भाग निकले। दिलावर और उसके कुत्ते ने पीछा किया, मगर दिलावर में अब दम नहीं रहा था। वो गिर पड़ा, लेकिन उसके कुत्ते ने ताक़ब जारी रखा। इतने में हम सब पहुंच गए। लड़की बयान देते वक्त दिलावर का नाम इस तरह एहतराम और प्यार से लेती थी जैसे अपने कृष्ण महाराज या किसी देवता का नाम ले रही हो। दिलावर ने उसे डाकुओं से छुड़ाया था। लड़की ने यह भी कहा, मेरे भाई खा खा कर भैंसे हो गए, लेकिन औरतों से बदतर है।
डाकू मुझे उठा कर ले गए और मेरे भाई खड़े थर थर कांपते रहे। घर में शिकारी बंदूक भी थी, उनसे इतना भी ना हुआ कि किसी बहाने बंदूक ही उठा लेते, नहीं तो लड़ जाते, मर जाते। हमारी बहन को अपनी आंखों से डाकुओं के कब्जे में घर से जाता ना देखते। ये भी इंसान ही था जो अकेला दो से लड़ गया और उसने अपना जिस्म कीमा करा लिया। पुलिस की तफ्तीश का बड़ा लंबा सिलसिला शुरू हो गया। ये एक अलग कहानी है। लड़की को उसके बाप के सुपुर्द कर दिया गया। उसे और उसके बाप को थानेदार ने अगले रोज़ थाने आने को कहा। हम सब को भी थाने आने को कहा और पुलिस ने मौजे डाकू और उसके घोड़े को अपने साथ लिया। गांव के नंबरदार, चौकीदार और हम सब लड़कों को भी साथ लिया। लालटेनें जलाकर साथ ले ली और मौका-ए वारदात पर गए। हम रख सुलेमान में दाखिल हुए। लोग कहते थे कि यहाँ से दिन के वक्त भी कोई नहीं गुजरता, जिन और चुड़ैलें खा जाती हैं, लेकिन आधी रात के वक्त भी हमें वहाँ कोई जिन नज़र ना आया। लालटेनों की रोशनी में शिगाफ के अंदर गए। मौजे की निशानदही पर एक जगह खोदी गई। ज़मीन से एक ट्रंक बरामद हुआ जिसमें ज़ेवरात, नकदी और कपड़े पड़े थे। मौजा डाकू बड़ी बुरी हालत में था। उसकी पीठ और रान पर कुल्हाड़ियों के ज़ख्म थे। उसने कई बार थानेदार से कहा कि मुझे हस्पताल ले चलो। थानेदार ने उसे बड़ी बुरी गालियां देकर कहा, तुम मेरी नज़रों के सामने मर जाओ, अपने हाथ से तुम्हें पानी भी नहीं पिलाऊंगा। गांव वालों ने कोरे सूद की पट्टियां जलाकर उनकी राख उसके ज़ख्मों में भर दी और ऊपर देसी शराब डाल दी। हमारे घर में ज़ख्मों का एक मरहम था, वो लगाकर उसके ज़ख्मों पर कपड़े बांध दिए थे। उसे रोटी खिलाई और दूध भी पिलाया था। ज़ख्मों ने उसे बहुत तंग कर रखा था। थानेदार ने उसे कहा कि पूरा इकबाल जुर्म कर लो, माल की निशानदही करो, अपने साथियों की निशानदही करो। हेरा फेरी करोगे तो भूखा रखूँगा, एक टांग पर खड़ा रखूँगा और प्यासा मार डालूँगा। मौजे ने हथियार डाल दिए थे और उसने माल की निशानदही भी कर दी। रात इसी तरह गुजर गई। सुबह हमने सारी पुलिस को और मौजे को नाश्ता खिलाया और हम सब उनके साथ थाने गए। वहाँ लड़की, उसका बाप और दोनों भाई पहुँच चुके थे, लेकिन बहुत परेशान थे। कहते थे कि लड़की उनके साथ आई थी, मालूम नहीं कहाँ गायब हो गई है। हम सब ने इधर उधर ढूंढा, वो कहीं भी ना मिली। थानेदार ने कहा कि मौजे के साथी वार कर गए, लेकिन हम हैरान थे कि थाने में से वो लड़की को किस तरह ले उड़े। दिलावर अस्पताल में था, जो थाने से 200-300 गज दूर था। थानेदार उसे देखने के लिए चला तो हम भी साथ चले गए। वहाँ गए तो ये हिंदू लड़की दिलावर के पास बैठी हुई थी। दिलावर की वालदा मरहूमा और वालिद साहब मरहूम भी वहीं थे। लड़की से पूछा कि वो यहाँ किस तरह आई है। उसने बताया कि उसका बाप और भाई थाने में गए तो वो चुपके से खिसक गई और किसी से पूछा कि हस्पताल कहाँ है। इस तरह वो हस्पताल पहुँची और हस्पताल वालों से दिलावर के मुतालिक पूछकर उसके पास जा बैठी। दिलावर खून ज़्यादा निकल जाने की वजह से बहुत कमज़ोर और पीला हो गया था। खुदा का शुक्र है कि उसकी जान बच गई। यहाँ से पुलिस और कानून की कार्रवाई शुरू हो गई। 10-12 रोज़ बाद का जिक्र है कि सुबह सवेरे लड़की का बाप हमारे गांव में आया। उसने हमारे बुज़ुर्गों को बताया कि उसकी लड़की रात को लापता हो गई है। उस हिंदू को चूँकि हमारे गांव से एक सहारा मिला था, इसलिए वो फरियाद लेकर हमारे ही गाँव में आया। उसने बताया लड़की शाम के वक्त किसी बहाने बाहर निकली, फिर वापस नहीं आई। उसे यही डर था कि रात को मौजे के साथ ही उसे उठा ले गए। उस हिंदू को हमारे बुज़ुर्गों ने थाने जाने का मशवरा दिया, लेकिन वो अकेला जाने से डरता था। कहता था कि रास्ते में डाकू उसे कत्ल कर देंगे। मुझे और शहबाज को उसके साथ भेजा गया। अफजल और मोटर भी साथ गए। हम शहर थाने में गए। थानेदार को बताया तो वो बोला लड़की अस्पताल में है। थोड़ी देर गुजरी, दिलावर का बाप उसे थाने में लाया था और कहता था कि ये लड़की रात को गांव से अस्पताल में आई है, कहती है कि वापस नहीं जाऊंगी, दिलावर ठीक हो जाएगा तो इसके साथ जाऊंगी। मैं इसे इसलिए थाने में लाया हूँ कि हम पर हर्फ ना आए। मैंने लड़की को दिलावर के बाप के साथ भेज दिया है और उसे कहा है कि वो फ़िक्र ना करे। लड़की चूँकि दिलावर की ममनून है, इसलिए उसकी तीमारदारी करना चाहती है। दिलावर का बाप दिलावर के साथ अस्पताल में था। हम अस्पताल गए। दिलावर इतना बेहतर हो गया था कि उठ बैठा था। लड़की वहीं थी। बाप ने उसे घर चलने को कहा तो उसने इनकार कर दिया। हम सब हैरान थे कि लड़की, और वो भी हिंदू लड़की,
رات کے وقت اتنی دور سے گاؤں سے تنہا پوٹھوہار جیسے علاقے میں چل کر پیدل شہر تک پہنچی، اور وہ ڈری نہیں۔ اس وقت میں نوجوان تھا، انسانی نفسیات کو نہیں سمجھتا تھا۔ آج اس بڑھاپے میں مجھے وہ لڑکی یاد آتی ہے تو اس وقت کی جذباتی کیفیت بیان کر سکتا ہوں، جو مختصراً یہ ہے کہ لڑکی نارمل نہیں رہی تھی۔ دلاور کو وہ فرشتہ سمجھتی تھی، اس کا ذہن اپنے قابو سے نکل گیا تھا۔ ہم سب نے اسے کہا کہ گھر چلو تو اس نے معصوم بچے کی طرح کہا، اس کے ساتھ جاؤں گی۔ آخر دلاور نے اسے کہا، اپنے باپ کا کہا مان جاؤ اور چلی جاؤ۔ لڑکی نے کہا، نہیں، میں تمہارا کہا مانوں گی۔ دلاور نے کہا، پھر چلی جاؤ، اور وہ باپ کے ساتھ چل پڑی۔ ایک مہینے بعد دلاور بالکل تندرست ہو کر گھر آ گیا۔ اس دوران لڑکی ایک بار اپنے باپ کے ساتھ شہر دلاور کو دیکھنے گئی، اور جب دلاور گھر آیا تو وہ ماں کے ساتھ دلاور کو دیکھنے آئی، مگر ماں نے واپسی کی تیاری کی تو لڑکی نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگی، یہی رہوں گی اور اس گھر کی خدمت کروں گی۔ اسے بڑی مشکل سے ماں کے ساتھ بھیجا گیا۔ چند دنوں بعد وہ اکیلی آ گئی۔ اتفاق سے میں، چند ایک لڑکے اور دلاور گاؤں سے باہر دھوپ میں بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے۔ لڑکی 4 میل پیدل چل کر آئی تھی، سخت تھکی ہوئی تھی۔ ہم دیکھ کر حیران ہوئے۔ وہ ہم سے ذرا دور رک گئی اور دلاور کو اشارے سے بلایا۔ دلاور گیا اور ہم سے دور کھڑے ہو کر انہوں نے بہت دیر باتیں کی۔ لڑکی واپس نہیں جا رہی تھی۔ اتنے میں ہم نے دیکھا کہ لڑکی کا باپ اور دونوں بھائی بڑی تیز تیز چلے آ رہے تھے۔ لڑکی دلاور کے پیچھے ہو گئی۔ اس کا باپ اور بھائی اسے پکڑ کر گھسیٹنے لگے۔ لڑکی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ گاؤں کے لوگ آ گئے اور عجیب تماشا بن گیا۔ دلاور بہت پریشان تھا۔ لڑکی کو، اس کے باپ اور بھائیوں کو ہمارے بزرگ گاؤں میں لے آئے، انہیں دھوپ میں چارپائیوں پر بٹھایا۔ پتہ چلا کہ لڑکی چوری چھپے گھر سے نکلی اور ہمارے گاؤں کا رخ کر لیا۔ کسی نے اسے دیکھ لیا اور اس کے گھر جا بتایا۔ اس کا باپ اور بھائی اس کے تعاقب میں آئے۔ دلاور نے بتایا کہ لڑکی اسے کہتی تھی کہ میں گھر سے بھاگ آئی ہوں، مجھے مسلمان کر لو اور میرے ساتھ شادی کر لو۔ شادی نہیں کرتے تو جس کلہاڑی سے تم نے مجھے ڈاکوؤں سے چھڑایا تھا اسی سے مجھے قتل کر دو۔ دلاور نے اسے کہا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں چھڑایا تھا کہ تم جوان اور خوبصورت ہو۔ یہ میری غیرت اور مردانگی کا مسئلہ تھا کہ ایک لڑکی کو 2 مردوں کے ظلم سے چھڑاؤں، یہ میرا فرض تھا۔ لیکن لڑکی نہیں مان رہی تھی، کہتی تھی کہ شادی نہ کرو، مجھے اپنے گھر رکھ لو۔ لڑکی کو ہمارے بزرگوں نے سمجھایا کہ بیٹی تم غیر مذہب کی ہو، اپنے ہوش ٹھکانے کرو اور اپنے بھائیوں کے ساتھ چلی جاؤ، تم ان کی عزت ہو۔ لڑکی نے کہا، یہ میرے بھائی نہیں ہیں، یہ بے غیرت ہیں، یہ دلاور غیرت والا ہے۔ یہ میرا بھائی نہیں تھا، پھر بھی اس نے اپنا خون کرا لیا، میں اسی کے پاس رہوں گی۔ آپ اسے محبت کی انتہا کہہ سکتے ہیں، جہاں انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ لڑکی دراصل پاگل ہو چکی تھی۔ اس پاگل پن میں وہ کسی بھی ڈر یا خوف کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ وہ واپس نہیں جاتی تھی۔ آخر اس کے ساتھ یہ جھوٹ بولا گیا کہ تھوڑے دنوں بعد اسے مسلمان کر لیں گے اور دلاور کے ساتھ شادی کرا دیں گے۔ یہ سن کر اس نے دلاور سے کہا، تم اجازت دو تو میں جاؤں گی۔ دلاور نے کہا، ہاں چلی جاؤ۔ وہ چل پڑی، لیکن رک کر دلاور سے کہا، یاد رکھو تم نہ آئے تو میں پھر آ جاؤں گی۔ وہ باپ اور بھائیوں کے ساتھ چلی گئی۔ دلاور کی حالت بہت بری تھی۔ اس نے بتایا کہ ہسپتال میں لڑکی نے اسے کئی بار کہا تھا کہ میں اب ہندو نہیں مسلمان ہوں، تم مجھ سے بھاگو گے تو قبر تک تمہارا پیچھا کروں گی۔ دلاور نے یہ بھی بتایا کہ لڑکی کا باپ ایک روز ہسپتال گیا تو دلاور کو 500 روپیہ پیش کیا۔ دلاور نے نہیں لیا۔ یہ ہندو بہت مالدار تھا، وہ نیکی کا صلہ دے رہا تھا۔ اس وقت کا 500 روپیہ آج کے 5000 کے برابر تھا۔ دلاور نے کہا کہ یہ میرا فرض تھا۔ اس دوران ایک عجیب و غریب اور بڑا ہی دلچسپ انکشاف ہوا۔ پولیس سے پتہ چلا کہ موجے ڈاکو نے بتایا ہے کہ رق سلیمان میں کوئی جن اور چڑیل نہیں ہے۔ اس جگہ کو اس کا باپ اور اس کے ساتھی ڈکیتی کا مال چھپانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ موجے کا باپ بھی ڈکیت تھا۔ وہ موجے کی طرح مشہور نہیں ہوا تھا۔ اس نے 2 دفعہ قید بھی کاٹی تھی۔ کئی سال گزرے، مر گیا تھا۔
उस वक्त मौजा 15-16 साल का था। उसने बाप का पेशा इख्तियार किया और डाकू की हैसियत से शोहरत पाई। रख सुलेमान ऐसी जगह थी जहां माल छुपाया जा सकता था। उसके बाप ने ये जगह मौजे को दिखाई थी। उसके बाप को उसके उस्ताद ने दिखाई थी। मौजे के बयान के मुताबिक उसे बाप ने बताया था कि ये जगह बड़ी ही मुद्दत से इर्द गिर्द के इलाके के लिए डरावनी बनी हुई है। लोग समझा करते हैं कि यहाँ जिन और चुड़ैलें रहती हैं। 100 साल से ज़्यादा अरसा गुजरा, किसी डाकू ने ये जगह इस्तेमाल की और देहात में मशहूर कर दिया था कि ये जगह ख़तरनाक है। इसके बाद डाकुओं और राहज़नों ने अपने मुखबरों की ज़ुबानी इस जगह के मुतालिक बड़ी डरावनी कहानियाँ मशहूर कर दी। वो जहलियत का ज़माना था। ऐसी हर कहानी को जो मैंने आपको इस कहानी के शुरू में सुनाई है, लोग सच माना करते थे। अब भी देहात में जिनों, भूतों और चुड़ैलों की ये कहानियाँ सच मानी जाती हैं। डाकुओं ने इब्तिदा में इस जगह से गुजरने वाले लोगों को छुप कर और तरह तरह की आवाज़ें निकाल कर डराया भी था। कुछ तो ये जगह शक्ल सूरत से ही डरावनी थी, बाकी कसर जिनों की कहानियों ने पूरी कर दी। करते करते इस जगह को लोग रख सुलेमान कहने लगे और उन्होंने इधर से गुजरना छोड़ दिया। डाकू यही चाहते थे कि कोई इधर से ना गुजरे। फिर यहाँ गिद्धों और बड़े चमगादड़ों ने घोंसले बनाने शुरू कर दिए। यहाँ डाकुओं और राहज़नों के सिवा और कोई नहीं आता था। वो यहाँ छुपते थे और माल छुपाते थे। मौजा डाकू भी इसी जगह को इस्तेमाल करता रहा था। ये रुदात भी बहुत दिलचस्प है कि इब्तिदा में डाकुओं ने कैसे कैसे तरीक़ों से लोगों को इस जगह से डराया था, लेकिन ये बहुत लंबा किस्सा है। हमने अपने गांव वालों को रख सुलेमान की हकीकत बताई तो किसी ने भी ना मानी। उन्होंने सुनी सुनाई कहानियाँ दोहरानी शुरू कर दी। बहरहाल हमने रख सुलेमान से डरना छोड़ दिया और 3-4 माह बाद फिर वहाँ गए थे। वहाँ गिद्धों के सिवा कुछ भी नहीं था। उस हिंदू लड़की ने दिलावर को बड़ी मुश्किल में डाल दिया था। अगर आज का कोई नौजवान होता तो उस लड़की के गांव के चक्कर काटता रहता, लेकिन दिलावर वो नौजवान था कि इतनी खूबसूरत लड़की उसके लिए पागल हुई जा रही थी और वो छुपता फिरता था। अक्सर परेशान रहता और कहता था कि लोग ना जाने कैसी कैसी बातें बनाते होंगे। ये भी अच्छा हुआ कि लड़की ने बड़ों के सामने कह दिया था कि वो मुसलमान होकर दिलावर के साथ शादी करेगी। ये मामला चोरी छुपे का नहीं था। एक मौका ऐसा भी आया कि गांव के 2 बुजुर्गों ने दिलावर के वालिद मरहूम से कहा कि एक हिंदू लड़की मुसलमान हो जाए तो सवाब का काम है, उसे मुसलमान कर लो और बहू बना लो। वालिद साहब किसी हद तक मान गए थे, लेकिन दिलावर ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि सारा इलाका कहेगा कि खानू ने लड़की की खूबसूरती देखकर उसे डाकुओं से छुड़ाया था। लड़की के मुतालिक उसके गांव के मुसलमानों से पता चलता रहा। मालूम हुआ कि उसने माँ और बाप को परेशान कर रखा है। एक रोज़ वो मस्जिद में चली गई। मौलवी साहब से कहा कि मुझे मुसलमान कर लो और खानू के पास छोड़ आओ। मौलवी साहब ने 2 बुज़ुर्गों को बुलाया और लड़की को उसके घर छोड़ आए। लड़की के बाप और भाइयों ने उसे मारा पीटा। ये फसाद बढ़ भी गया क्योंकि लड़की को वो जब मारते थे तो वो घर से भागकर किसी मुसलमान के घर चली जाती थी। एक रोज़ उसके बाप ने मुसलमानों के सामने कहा, मैं इसे जहर दे दूँगा, मुसलमान के साथ शादी नहीं करने दूँगा। लड़की कहती थी कि मैं मुसलमान हो गई हूँ। उसने उसने ये भी कहा था कि मुसलमान अगर डाकू हो तो भी अच्छा होता है। उसने मुझे डाकू की भी तारीफ़ें शुरू कर दी और कहने लगी कि वो डाकू था, मुझे सारी रात अपने पास रखा, लेकिन उसकी नीयत ख़राब नहीं हुई। उसने मुझे मेरे बाप की धमकी की वजह से उठाया था। फिर वो कहती थी कि मेरा खाविंद खानू है और मैं मुसलमान हूँ। बाप ने उसे अपने गांव के एक हिंदू के साथ ज़बरदस्ती ब्याह दिया। शादी के चंद रोज़ बाद लड़की एक बार फिर चोरी छुपे हमारे गांव आ गई और सीधी दिलावर के घर गई। बाद में दिलावर ने बताया कि लड़की ने उसे कहा था कि तुमने मुझे कबूल नहीं किया, अब मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो, मेरे पहले बच्चे के बाप तुम होगे। दिलावर ऐसी बात मानने वाला कहाँ था। दिलावर के घर वालों ने लड़की को बहुत समझाया मगर वो जाती ही नहीं थी। उसने सबके सामने कहना शुरू कर दिया, मेरा पहला बच्चा खानू होगा। शाम से ज़रा पहले उसका बाप और खाविंद आ गए और वो उसे ज़बरदस्ती ले गए। वो अब बिल्कुल ही पागल हो चुकी थी। मैं आज महसूस करता हूँ उसके दिमाग पर अगवा और डाकुओं की दहशत का भी असर था और इस दहशत में दिलावर की मोहब्बत शामिल हो गई थी और रास्ते में मज़हब आ गया था जिससे उसे नफ़रत हो गई थी। उसे अपने बाप और भाइयों से भी नफ़रत हो गई थी। खाविंद को तो उसने कबूल ही नहीं किया था।
ان سارے عناصر نے مل کر اسے دیوانہ بنا ڈالا۔ پھر یہ اطلاع ملی کہ اس کے خاوند نے اس کے والدین سے کہہ دیا ہے کہ وہ اس لڑکی کو گھر میں نہیں بسا سکتا، لیکن ہندوؤں کے قانون بڑے سخت تھے، طلاق ممکن ہی نہیں تھی۔ اور ایک صبح ہمارے گاؤں میں شور اٹھا، 2 لاشیں جا رہی ہیں۔ ہم دوڑتے گئے، 2 چارپائیاں ہمارے گاؤں کے قریب سے گزر رہی تھیں جو مسلمانوں نے اٹھا رکھی تھیں، ساتھ اس ہندو لڑکی کا باپ، بھائی، خاوند اور دوسرے رشتہ دار تھے۔ پتہ چلا لڑکی اور اس کے خاوند کو کسی نے زہر دے دیا ہے۔ خاوند مر چکا ہے اور لڑکی ابھی زندہ ہے۔ وہ بے ہوش تھی۔ وہ انہیں شہر لے جا رہے تھے۔ شہر کا راستہ ہمارے گاؤں کے قریب سے گزرتا تھا۔ ہم سوچنے لگے کہ دونوں کو کس نے زہر دیا ہے۔ شاید موجے ڈاکو کے ساتھیوں نے انتقام لیا ہو۔ دوسرے دن ہمیں پوری خبر مل گئی۔ نمبردار تھانے کسی کام سے گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ لڑکی ہسپتال میں زندہ پہنچی تھی۔ پولیس وہیں چلی گئی۔ ڈاکٹر لڑکی کو دوائیاں اور ٹیکہ دے کر ہوش میں لے آیا۔ اس نے صرف اتنا سا نزاعی بیان دیا کہ میں نے اس آدمی کو کبھی بھی خاوند نہیں سمجھا تھا، یہ مجھے زبردستی بیوی بنانا چاہتا تھا۔ میں اسے کہتی تھی کہ میرا خاوند خانو ہے، تم نہیں۔ خاوند مجھے مارتا پیٹتا تھا اور اس کا باپ بھی مجھے مارتا تھا۔ میں نے کل زہر لیا اور اسے دودھ میں پلا دیا اور خود بھی زہر پی آئی۔ لڑکی نے یہ وصیت کی کہ میری لاش ہندوؤں کو نہ دینا، لاش جلانا نہیں، خانو کے گھر چھوڑ آنا۔ میں مسلمان ہوں، خانو سے کہنا کہ مجھے اپنے قبرستان میں دفن کرے۔ وہ مر گئی اور اس کی لاش ہندو لے گئے۔ رق سلیمان کی پہلی اور آخری حسین چڑیل جلا دی گئی اور رق سلیمان کی کہانی ختم ہو گئی۔ موجے ڈاکو کو بہت سی وارداتوں میں 27 سال سزائے قید ہو گئی۔ رق سلیمان سے لوگ بدستور ڈرتے رہے اور ایک نئی کہانی مشہور ہو گئی۔ لوگ وثوق سے کہنے لگے کہ ایشری، وہ ہندو لڑکی پر رق سلیمان کے ایک جن کا قبضہ ہو گیا تھا، اس جن نے اسے کہا تھا کہ خانو کے ساتھ شادی کرو۔ یہ کہانی کچھ عرصہ سنی سنائی جاتی رہی۔ 10-12 سال بعد رق سلیمان کی دہشت کم ہونے لگی۔ کرتے کرتے لوگ ادھر سے گزرنے لگے اور پھر کسان وہاں کے درخت کاٹنے لگے۔ پھر ساون کی بارشوں سے مٹی کے ٹیلے شکلیں بدلتے گئے۔ آج وہاں کی دنیا ہی بدلی ہوئی ہے۔ وہ جگہ جہاں موجے ڈاکو نے ایشری کو لے جا کر چھپایا تھا ہموار ہو گئی ہے۔ لوگ ایک مدت گزری بھول گئے ہیں کہ اس جگہ کا نام رق سلیمان ہوا کرتا تھا۔ خانو کو یاد کرنے کے لیے میں اور شہباز رہ گئے۔ خانو کی اولاد اس کی بہادری سے واقف ہے، مگر اولاد کی اولاد کو دیکھا ہے، بال لڑکیوں کی طرح بڑھائے ہوئے، فلموں اور شہر کی بے حیائی کا مارا ہوا لڑکا۔ اس سے تو رق سلیمان کی ایشری اچھی تھی۔ یوں یہ بہترین کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے ہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔